जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान और सुन्ना मूवमेंट तहसील गुजरांवाला के ज़ुआमा कायदीन, जनाब मुहतरम बरादर अज़ीज़ उमैर गुराया साहिब और उनके रुफ़क़ा, मुआमिनीन, मुहिब्बीन और उनके तमाम साथियों की तरफ से इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के इनेकाद पर कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से आप सबको मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत जलीला को मकबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को इसी तरह जोड़े रखे। अल्लाह हमारे दिलों में इसी तरह इत्तेफाक और इत्तेहाद, जज्बा जहाद और हुर्रियत फ़िक्र की शमा को जलाए रखे। हज़रात मोहतरम, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कसीर तादाद में मौजूद हैं। जिस पैगंबर का हम कलिमा पढ़ते हैं, जिसको हम अपना कायद, रहनुमा और लीडर गर्दानते हैं, जब उन्हें मनसबे रिसालत से नवाजा गया, उन्हें रिसालत की खिलात फ़ाखिरा से सरफराज किया गया, तो हर तरफ दुश्मन की सफ़ें थीं। अग़ियार अपने कदमों को जमा चुके थे और शायर की हमराही में उस दौर की अगर मैं कोई मिसाल पेश करूं तो यूं है, अकेले ही निकले थे मंजिल की जानिब, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आप देखिए तो सही, आप तने तन्हा गारे हिरा से उतरकर सुए कौम तशरीफ लाए, एक एक शख्स के दिल के ऊपर दस्तक दी और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे साथी और रफ़ीक मिले, जिन्हें लोगों ने कहा, ए अबू बकर, अगर कोई शख्स ये कहे कि रात के कलील अरसा में, थोड़े वक्त में मैं सातों आसमान की सैर करके वापस आ गया हूं, तो मान लोगे? कहा, बताओ कहा किसने है? कहा, तुम्हारे यार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रफीक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। कहा, मैं अभी मिला नहीं हूं, अभी मुलाकात नहीं की, जाके सवाल और इस्तिफसार नहीं किया, तहकीक नहीं की,
जब नामे नामी मोहम्मद कहा गया है, मैं सबसे पहले गवाही देता हूं कि अगर मोहम्मद ने कहा है तो सच कहा है, हक कहा है। साथ मिले कि नहीं मिले? जत्था बनता गया, बदर के मैदान में पहुंचे, बड़ी मुश्किल से 313 अफराद, और साल भी कितने गुजरे? 13 साल मक्का के और मदीना के भी ये साल। 313 अफराद जमा हुए, मुकाबले में 1000 का लश्कर है। इनकी तैयारी भी इतनी नहीं है। किसी के पास तीर है तो उसको छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास घोड़ा है उसके ऊपर डालने के लिए ज़ेन नहीं है, लेकिन उनका एतमाद, उनका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे इतना था कि उन्हें यकीन कामिल था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी सच्ची है, आपकी बात भी सच्ची है, आपकी ज़ुबान नबुव्वत भी सच्ची है। जो पेशीन गोई आप कर रहे हैं अल्लाह उसको पूरा करेगा। और अल्लाह ने कह दिया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिम व अंतुम अज़िल्ला। मुसलमानों की जमात, तुम्हारी हालत बड़ी पतली थी, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी मदद करके बदर के मैदान में 1000 के लश्कर को तुम्हारे सामने शिकस्त फाश इनायत की और तुम्हें अल्लाह ने फतह याब फरमा दिया। हजरात मोहतरम, ये किस्से कहानियां नहीं हैं, ये मुस्तनद मुदल्लल वाक़यात हैं। और ये वाक़यात सिर्फ बयान करने के लिए नहीं है, इन वाक़यात से हमारे अंदर जोश और जज्बा और वलवला पैदा होता है। और जब जोश, जज्बा और वलवला जब एक जमा हो जाता है तो उसका नाम डॉक्टर हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर है, जो हमारे कायद अल्लामा शहीद के बड़े बेटे हैं, जो कि कुरान और सुन्ना मूवमेंट के चेयरमैन हैं। उनका पैगाम ये है, गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नौजवान फैल जाएं, लोगों को पैगाम दें। बदर का एक मैदान कारज़ार तब सजा था जब एक तरफ अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे साथी 313 की तादाद में थे, मुकाबले में 1000 का लश्कर था। आज भी असफ बंदी हो रही है, जब तादाद तो कम है लेकिन सारे ही सारे वफा के पैकर हैं, सारे ही सारे शुजाअत के पैकर हैं, सारे ही सारे वफाओं के लंबरदार हैं, शहादतों के दाई हैं, फिर फिक्र हुर्रियत के दाई हैं। अल्लामा शहीद के ये सारे रूहानी बेटे हैं। और हम ये चाहते हैं इस मुल्क के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम नाफिज हो जाए। आप चाहते हैं? जो चाहते हैं हाथ खड़ा करें कि इस किताब और सुन्नत के निज़ाम को कौमी असम्बली पर नाफिज कर दिया जाए, पंजाब असम्बली में नाफिज कर दिया जाए, बलोचिस्तान असम्बली में नाफिज कर दिया जाए, KPK असम्बली में नाफिज कर दिया जाए। गवर्नर भी किताब और सुन्नत का हामिल होगा, सदर भी किताब और सुन्नत का हामिल होगा, वज़ीर आज़म भी किताब और सुन्नत का हामिल होगा, वज़राए आला भी किताब और सुन्नत के हामिल होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किताब और सुन्नत का हामिल होगा, चीफ जस्टिस किताब और सुन्नत का हामिल होगा। लेकिन ये होगा तब जब आप मिल जाएंगे, जब आपकी वफाएं मिल जाएंगी, जब आपकी मोहब्बतें मिल जाएंगी, जब आप मिल जाएंगे। ये बड़े बड़े वडेरे सेकुलर तंजीमों, सेकुलर जमातों के MPA MNA आपके मुवाहिद आलिम, इमाम और खतीब के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। बताइए, आज बिल्लों की भरमार, महंगाई उरूज पर, दीगर तमाम चीज़ें, कसूर और दीगर इलाकों में सैलाब आया हुआ, कोई आया आपकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए? कोई आया MPA या MNA आपके दरवाजे को नॉक करके पूछने के लिए माहाना आमदन कितनी है, खर्च कितना है, कर्ज कितना चढ़ा हुआ है? क्योंकि हमारे दोहरे मेयार हैं। हम अपने इमाम को उस शख्स का इंतखाब करते हैं जो मुत्तकी हो,
परहेजगार हो, वली अल्लाह हो, नमाज का दाई हो, हक और सच का पैकर हो, लेकिन जिसको MPA MNA का वोट देते हैं वो परले दर्जे का झूठा होता है, मक्कार होता है, दजल से बड़ा होता है, शराबी और जानी होता है। लेकिन हम अपनी बरादरी के चुंगल में आके अपना वोट बेचते हैं, इलाके के चुंगल में आके वोट बेचते हैं, गली बना दी वोट बेचते हैं, स्कूल बना दिया वोट बेचते हैं। याद रखिए, आपके और मेरे आबा ने इस मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद में अपना खून डाला है। आज हमें कहा जाता है तुम कौन हो? हम कहते हैं सुनो, जब तुम्हारे बड़े पाकिस्तान के बनने के खिलाफ फतवे दे रहे थे, मेरे बड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अहले हदीस अफराद से वोट मांग रहे थे पाकिस्तान के बनाने के हक में। इसलिए आने वाले वक्त में अहले हदीस का वोट नहीं बिकेगा, देवबंद का वोट नहीं बिकेगा, बरेलवी का वोट नहीं बिकेगा। हम मुश्तरकात के ऊपर इत्तेहाद करेंगे। हमारे मुश्तरकात में रब की तौहीद हमारे मुश्तरकात में है, दिफाए रिसालत हमारे मुश्तरकात में है, दिफाए सहाबा हमारे मुश्तरकात में है। हम इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। आप साथ देंगे? हाथ बुलंद कीजिए। आप साथ देंगे? आपने साथ दिया, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो किताब और सुन्नत का निज़ाम इस मुल्क में आकर रहेगा। ये कायरा ने कह दिया ना कल, कमरुज़्ज़मा कायरा पीपल्स पार्टी का रहनुमा कहता है कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज की तैयारी हो रही है। इस सेकुलर, इस मुल्हिद, इस बेदीन को कितनी तकलीफ है इस्लामी निज़ाम के निफाज से। ये उसी पार्टी का मेंबर है जिसकी वजीर आज़म ने कहा था अजान बज रहा है। याद रखो, आपके बड़े वो हैं जिन्होंने भुट्टो की आमरीयत का मुकाबला किया, जिन्होंने ज़ियाउल हक की आमरीयत का मुकाबला किया, और आपके शहीद कायद ने आलमे इस्लाम के अंदर कादियानियों को नंगा कर दिया है। आज 7 सितंबर, आज का दिन, आज से कई साल पेशतर आपकी इसी कौमी असम्बली से, आपके और मेरे बड़ों की मेहनतों से, देवबंद और बरेलवी के बड़ों के मेहनतों से ये करारदाद पास की गई कि जो शख्स अल्लाह के पैगंबर की आखिरी नबूवत और रिसालत के बाद किसी दूसरे को नबी मानता है, वो इस्लामी कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम है, वो मुर्तद है, वो काफिर है, वो जिंदीक है। ये आपके और मेरे बड़ों ने मेहनत की। अल कादियानिया लिखी, मिर्ज़ाइयत और इस्लाम लिखी, अल बहाइया लिखी, और इस तरह किताबें लिखकर उम्मत मुस्लिमा को पहली बार बताया बर्रे सगीर के अंदर इस तरह के भी 2 नंबर मुनाफिकीन के फ़िरके मौजूद हैं। दुनिया को नहीं पता था। इसलिए सब इकट्ठे हो जाइए, सब मिल जाइए। आने वाले इलेक्शन में सिर्फ दीन की बुनियाद पे वोट कास्ट होगा, और यही पैगाम हज़रत हाफ़िज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह का है। दोस्तों को इकट्ठा कीजिए, गलियों में मिलिए, चौकों में मीटिंगें कीजिए, और आने वाले इस इलेक्शन में किसी सेकुलर पार्टी के MPA MNA को वोट नहीं दिया जाएगा। नूर खुदा है, कुफर की हरकतों पे खंदज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इलाके को लीड कीजिए। मैं भी गुजरांवाला का रिहायशी हूँ। भाई हाफिज़ अबू बकर अय्यूब साहब, अल्लामा शहीद रहमहुल्लाह के भांजे हज़रत शेख महमूद इलाही सेठी साहब, अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे मोहतरमुल मकाम हाफिज़ आबिद इलाही सेठी साहब के फ़र्जंद हैं। इंशाअल्लाह कारी अमानतुर रहमान उस्मानी साहब हैं। हम मिलकर इंशाअल्लाह इनको नाकों चने चुभवाएंगे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बैठकर जो आपके इलाकों का दौरा करते हैं,
इनको नाकों से चबवाएंगे, इनको पोलिंग स्टेशन से भगाएंगे, किताब और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे। इस चीज़ के लिए तैयार हैं? ज़रा हाथ बुलंद करके बताइएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बैंक के नाम पर, पुलिस स्टेशन के नाम पर, कचहरी के नाम पर, किसी चीज़ के ऊपर आपकी और मेरी आवाम जो है वो ऐसा नहीं होगा कि उनका बैकअप नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह हम बैकअप करेंगे, हम आपका साथ देंगे और गली मोहल्ले की इस सियासत से निकलिए। वोट भी किसके लिए? कुरान के लिए। और वोट किसके लिए? सुन्नते रसूल के लिए। अब सिर्फ ईमानदार लोग आगे आएंगे, तहज्जुद गुजार लोग आगे आएंगे, मुत्तकी और परहेजगार लोग जो मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं वही हाकिम वक्त की सीट पर बैठेंगे। फिर इंशाअल्लाह देखिएगा ये पाकिस्तान की मईशत किस तरह बदलती है। ये $3 लाख के लिए IMF के सामने गुलाम और भिखारी बनकर गए और उन्होंने भी जिस तरह कुत्ते को हड्डी डालते हैं इस तरह पहले $1 लाख दिया, फिर दूसरा लाख, और अब ये निगरान वज़ीर आज़म किसी और रुख पे चल रहा है। हमारा पैगाम है इदारों के लिए, हमारा पैगाम है अदलिया के लिए, हमारा पैगाम है मुल्क की सीक्रेट सर्विसेज के लिए कि आओ किताब व सुन्नत के निज़ाम को नाफिज कर दो, तुम्हारी मईशत भी दुरुस्त हो जाएगी, तुम्हारा मुल्क वापस अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।